नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों से। खबर आ रही है सतना से, जहां सीधी बस सड़क हादसे के बाद प्रशासन और उतरा सड़कों पर। सीधी घटना के बाद जिला प्रशासन सड़कों पर उतर आया है और अब ओवरलोड बसों की चालानी कार्यवाही कर रहा है और बस संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए और अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो बस के परमिट के साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर कोर्ट के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाएगी। सतना जिले में आज एसपी धर्मवीर सिंह यादव के द्वारा सुबह से बस सहित अन्य वाहनों की भी चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर जुर्माना भी वसूला गया और उसके बाद बस मालिकों की एक बैठक बुलाई गई और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि अगर क्षमता से अधिक सवारियां बसों में बैठाई गई तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ बस संचालकों ने कहा कि हमारी बसों के सभी कागज होने के बावजूद भी चालानी कार्रवाई की जाती है। इस पर एसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना था कि अगर आप लोगों को चालानी कार्रवाई से दिक्कत है तो हम वह कार्रवाई को कोर्ट के समरूप रखेंगे, फिर उसके बाद आप कोर्ट के माध्यम से अपनी गाड़ियों को छुड़ा सकेंगे। एसपी के सख्त निर्देश देते हुए यह भी कहा गया कि बस के सभी इमरजेंसी गेट सही तरीके से खुलने और बंद होने चाहिए और बस फिटनेस बीमा फास्टेड बॉक्स सहित बस अपने तय रूट पर ही चलेगी। अगर रूट के अलावा अगर किसी और रूट से लेकर गए तो बस की परमिट भी निरस्त कर दी जा सकती है। बस संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि ड्राइवरों की वर्दी पहनकर ही बस चलाने की अनुमति होगी और अनुभवशील ड्राइवरों को ही लंबे रूट में चलाने की अनुमति होगी। और आरटीओ प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि कुछ दिन बाद ड्राइवरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसके बाद ही उनके लाइसेंस बनाए जाएंगे। अंकित शर्मा, जिला ब्यूरो, सतना, मध्य प्रदेश। सर, आज बस एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई थी, बस के संचालकों को बुलाया गया था, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि आगे वो किसी भी प्रकार की अभी विगत दिनों जो सीधी में बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, इसको लेकर के कलेक्टर एसपी साहब सतना के बहुत संजीदगी से उन्होंने इस मैटर को लिया है कि जिले में भी कोई ऐसी वारदात न हो जाए किसी कमी के कारण। इस कारण से बस ऑपरेटर की बैठक बुलाई गई और उन्हें समझाइश दी गई है कि आप अपनी अपनी गाड़ियों को दुरुस्त रखें, अपने जो चालक परिचालक हैं उनका परीक्षण खुद करें और ओवरलोडिंग को विशेष रूप से ओवरलोडिंग गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो यही सब, गाड़ी फिट रखें, गाड़ी में जितने सुरक्षा मानक हैं उनकी पूर्ति करें, इन्हीं सब बातों का निर्देश देने के लिए यहाँ पे आज बैठक रखी है। आपने एक बात बोली, चालक परिचालक का निरीक्षण स्वयं करें, तो अगर बस संचालक ही चालक का निरीक्षण करेगा तो सर ये बताइए कहाँ तक घटनाएं रुक पाएंगी? बस चालक परिचालक का निरीक्षण ये किया गया है कि उसकी मानसिक स्थिति, उसके घर परिवार की स्थिति, ये तो मालिक स्वयं समझ पाएगा कि कोई परेशानी तो नहीं है, उसको उचित वेतन मिल रहा है कि नहीं, उसको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। अगर वो मेंटली फिट होगा तो स्वाभाविक रूप से वो मजबूत रहेगा और वो दुर्घटनाएं नहीं करेगा, लेकिन अगर परेशान होगा तो दुर्घटना घटने की संभावना होगी। इसका परीक्षण उन्होंने कहा। बाकी रही बात कागजों की, तो उसके लाइसेंस वगैरह का परीक्षण तो विभाग करेगा। और जैसे चालक है किस प्रकार की गाड़ी चलाते हैं या मतलब सही चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, उसका परीक्षण कौन करेगा? गाड़ियों का जब लाइसेंस दिया जाता है तो उनका परीक्षण कराया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और भी रखी जाती है कि थोड़ा अनुभवी ड्राइवर, जिसको और आगे भी इस बात को भी पहुँचाया जाएगा, थोड़ा अनुभवी, जैसे अभी मैंने मीटिंग में भी कहा कि जो पुराने चालक हैं, जो अनुभवी हैं, उनको कमान ज़्यादा दी जाए इस विषय को, मतलब यात्री वाहन चलाने के लिए। और ये जो रिसेंट दुर्भाग्यजनक घटना सीधी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार सतना जिले में आरटीओ सतना पूरे ट्रैफिक की जो अधिकारी हैं लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज बस ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई गई थी और बस ऑपरेटर से चर्चा की गई है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बस संचालन के संबंध में जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाए। बस में जो सुरक्षा के उपकरण होना चाहिए, बस की जो ओवरलोडिंग की विशेष रूप से समस्या है उस पर चर्चा की गई और ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं बस ऑपरेटर्स को कि वो ओवरलोडिंग यदि चलेंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनको संधारित करना होगा और लगातार हम लोग सभी थाना प्रभारियों को इस समय डायरेक्शन दिए हैं कि इस प्रकार की ओवरलोडिंग या जो दूसरी कमियां मिलती हैं उस पर कार्रवाई करें। आज भी आरटीओ सतना और हमारे थाना प्रभारियों ने मिलकर करीब 55 बसों के चालान किए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। इसके अलावा हमने ये भी बस ऑपरेटर से चाहा है कि उनके ड्राइवर और जो क्लीनर हैं उसके डिटेल्स हमें दें, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म धारण करें, जिससे एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आएगा और बस संचालन अच्छे तरीके से हो सकेगा। सर, शासन के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अपने कोर्ट में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जो वायलेशंस होंगे, जो उल्लंघन होंगे,
उल्लंघन के केस बना के संबंधित न्यायालय में पेश करेंगे, जिससे एक विधिवत एक प्रभावी कार्रवाई ऐसे उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हो सके। सर इसके अलावा भी अन्य वाहनों पर जैसे ऑटो ओवरलोड चलते हैं उसकी कार्रवाई? निश्चित रूप से नियमबद्ध तरीके से जो भी संचालन होगा उसको हम चेक कर रहे हैं और कार्रवाई करा रहे हैं।